everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. So today we are going to discuss a very important topic from the chapter reproductive health, that is infertility. This is the part 4 video from the chapter. इससे पहले हम लोगों ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एमनियोसेंटेसिस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ये हर एक चीज़ की वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। तुम चाहो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे चैनल पे यानी कि NCERT ईजी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आया है NCERT को आसान तरीके से समझाने का ट्रिक, यानी कि NCERT लाइन बाय लाइन। जी हाँ बच्चों, लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन का मतलब और कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर एक चीज़ की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट पे देख लो। और अगर तुम बोर्ड के एस्पिरेंट हो तो मैं इसी वीडियो में बताऊंगी कि अगर इनफर्टिलिटी से बोर्ड में तुम्हारा क्वेश्चन आया तो किस तरह से उसको तुम्हें लिख के आना है। और अगर तुम नीट के एस्पिरेंट हो तो यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसका PDF ऑलरेडी अपने चैनल, टेलीग्राम चैनल दैट इज़ NCERT ईजी एक्सप्लेनेशन पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप उसे डाउनलोड कर लो। तो सबसे पहले बच्चों, ये इनफर्टिलिटी होता क्या है? इन नहीं है क्या भाई, क्या नहीं है? तो फर्टिलिटी नहीं है, यानी कि किसी भी इंसान के अंदर अगर वो फर्टाइल नहीं है तो वो इनफर्टिलिटी हो गया, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। इसमें ना एक टेक्निक आता है जिसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, दैट इज़ आर्ट में होता क्या है ना कि हम लोग इन विट्रो और इन विवो तौर पे जिन कपल्स के पास बच्चे नहीं हैं उन बच्चों को या तो इन विट्रो नहीं तो इन वाइवो कंडीशन में हम लोग उसे बच्चा प्रोवाइड बच्चा किस तरह से हो सकता है उसकी टेक्निक बताया जाता है इस आर्ट के अंदर। जिसमें सबसे पहले आता है तुम्हें ना यहाँ से नीट में जो क्वेश्चन आता है वो यही डायरेक्ट पूछ देता है कि आर्ट के अंदर अगर इन विट्रो की बात करें तो इन विट्रो में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जैसे जाइगोट, जिफ्ट जिसको बोलते हैं, IUT या फिर ICSI, ये तीनों आ जाएगा इन विट्रो में। और इन वाइवो की बात करें तो ये हो जाएगा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर दैट इज़ गिफ्ट, और AI दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये दोनों आ जाता है इन विवो में। एक एक करके हम लोग देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो इन विट्रो है, इन विट्रो में सबसे पहले आता है जिफ्ट में होता क्या है, नाम ही है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। इन विट्रो लिखा हुआ है, यानी कि फर्टिलाइजेशन को इस प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करवा कर जो जाइगोट होता है उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग जिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये जो ब्लास्टोमियर हम लोग डालते हैं जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर हम लोग डालते हैं, यानी कि 8 ठो ब्लास्टोमियर जब तक रहेगा ना उसमें से तभी तक हम लोग फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। अगर 8 से ज़्यादा हो गया तो उसको फिर हम लोग फैलोपियन ट्यूब में नहीं डाल करके उसको हम लोग यूट्रस के अंदर डालते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है। IUT क्या होता है कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि जाइगोट अगर 8 ब्लास्टोमियर से अगर ऊपर हो गया तो उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर फैलोपियन ट्यूब में डाला जा सकता है। और तीसरा होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये बेसिकली ओवम में दिया जाता है, यानी कि स्पर्म को इंजेक्शन के ज़रिए ओवम में, यानी कि जो रिसीवर होता है, जो रिसीवर फीमेल होती है उसके ओवम के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट के थ्रू हम लोग डाल देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और इस तरह से जो जिन लोगों को बच्चे नहीं हैं उन लोगों को बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, इन विवो दैट इज़ फर्टिलाइजेशन तो होगा लेकिन इनसाइड द बॉडी होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। जिसमें सबसे पहले आता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें नाम ही से तुमको पता चल रहा है कि गैमेट जो होगा उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। तो किसको डालेंगे, यानी कि जिसके पास गैमेट कम रहेगा, यानी कि कोई फीमेल है उसके अंदर गैमेट कम बन रहा है, यानी कि उसके अंदर गैमेट बन ही नहीं रहा है, तो उसको बाहर से कोई गैमेट को उसके फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ओवम फ्रॉम द डोनर, यानी कि कोई अच्छा हेल्दी डोनर से ओवम को लेंगे और फैलोपियन ट्यूब को एबनॉर्मल फीमेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और इस तरह से फिर उसका नॉर्मल जैसे प्रोसीजर होता है उसके थ्रू उसको बेबी हो जाएगा।
फिर एक यहाँ पे आता है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, दैट इज़ AI। इसमें क्या होता है कि सीमेन फ्रॉम द हस्बैंड, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, यानी कि इंसेमिनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि बाहर से सीमेन को जब सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, दिस इज कॉल्ड इंसेमिनाइजेशन। तो इसमें क्या आर्टिफिशियली डाला जाता है, यानी कि मेल के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो इंसेमिनेट कर सके, तो इसीलिए जो हस्बैंड होता है, चाहे जो हेल्थी डोनर होता है, उसके सीमेन को निकाल करके फीमेल के वेजाइना में चाहे यूट्रस में आर्टिफिशियली तौर पे डाला जाता है, और इस तरह से फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होना रहता है, सारे प्रोसेस रिप्रोडक्शन के एज यूजुअल होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट इनफर्टिलिटी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।